सो हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जेएनयू के लिए जो पीजी का काउंसलिंग फॉर्म है उसको आप लोगों को किस प्रकार से फिल करना है। स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखने वाले हैं ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो, क्योंकि जेएनयू का जो एप्लीकेशन फॉर्म जब आप लोग फिल करते हो तो यहाँ पे कुछ ऐसे स्टेप होते हैं जिसको आप लोगों को केयरफुली फिल करना होता है। तो अगर आप लोग वहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं तो लाइक जो भी जेएनयू का एडमिशन पॉलिसी रहता है, जो भी क्राइटेरिया रहता है, जैसे एक्स्ट्रा मार्क्स वगैरह मिलते हैं, तो अगर आप गलती कर देते हो और वो क्राइटेरिया आप लोग फॉलो भी करते हो तो फिर आपको वो नंबर नहीं मिल पाते। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप खुद से फॉर्म फिल कर रहे हो तो बिल्कुल सही आप फॉर्म को फिल करिएगा। ओके, अभी हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइज। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, उसको भी आप लोग ज़रूर से ज्वाइन करिएगा। तो यहाँ पे जेएनयू का ये जो वेबसाइट है JNU.AC.in, ओके, इस पे आना है और यहाँ पे ये लिंक आपको दिख रहा है। वैसे टेलीग्राम पे मैंने इसको शेयर कर रखा है, आप लोग वहाँ से इसको देख सकते हो। तो इस पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। MSc एंड MCA के लिए, तीनों के लिए यहीं से फॉर्म फिल होगा। ये आप लोग देख सकते हो 4 स्टेप इसमें आपको फॉलो करना है। सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल फिल करनी है, उसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करनी है, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और फिर आपको लास्ट में पेमेंट करना है। ओके, डॉक्यूमेंट में मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे आपको जो है एक फ़ोटो लग रहा है और एक आपका सिग्नेचर लग रहा है, और इसका क्या साइज़ हो सकता है वो भी यहाँ पर दिया गया है। इसी साइज़ में आपको सेट करके और फिर अपलोड करना है और लास्ट में आपको पेमेंट करना है। अभी अदर जो डॉक्यूमेंट है वो आपको कुछ भी अपलोड नहीं करने हैं, केवल आपको एक इमेज यानी कि अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन है, तो सिंपली आपको सबसे पहले इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे और जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके सामने आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पे जो फीस है, जो जनरल कैटेगरी और EWS और OBC वाले जो स्टूडेंट है उनके लिए 250 रुपये फ़ीस रखी गई है गाइस। ओके, इसके अलावा जो SC ST या फिर PWD में जो स्टूडेंट आते हैं उनके लिए मात्र 100 रुपये फ़ीस रखी गई है। इतना क्लियर आपको? ओके, उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है, इस पर टिक कर देना है और क्लिक है टू प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखिए आपको अपना एप्लीकेशन नंबर फिल करना है और यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करना है, और ये जो सिक्योरिटी कैप्चा दिया गया है ये आपको फिल करना है। आप जब यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आएंगे तो यहाँ पे अलग दिखेगा, ये वाला आपको नहीं डालना है, अलग आपका जो भी दिखेगा वो आपको यहाँ पे फिल करना है। डेट ऑफ बर्थ में आपको ध्यान देना है कि इस तरीके से आपको डेट ऑफ बर्थ को फिल करना है, जिससे कि यहाँ पे मान लीजिए आपका इन्होंने दे रखा है 24 अगस्त, है ना। तो आपको क्या करना है, पहले आपको डे लगाना है। ओके, इनका कहने का मतलब ये है, और उसके बाद आपको मंथ लगाना है और उसके बाद आपको ईयर लगाना है, तभी ये एक्सेप्ट होगा। अदरवाइज़ यहीं पे आप लोग घूमते रहेंगे, ये बार बार एरर बताता रहेगा। ओके, तो ये करने के बाद आपको जो है यहाँ पे जो है जब लॉगिन आप लोग करेंगे इसमें तो आपका जो पर्सनल डिटेल है वो मांगेगा और आपसे एक पासवर्ड क्रिएट करने के लिए बोलेगा, तो वो आपको पासवर्ड लगाना है। और यहीं पे एक सेक्शन आएगा जो आपका एड्रेस का है, तो एड्रेस को भी आप लोग बिल्कुल केयरफुली फिल करिएगा। आप जहाँ रहते हो, ठीक है, आपका करंट एड्रेस है, आपका परमानेंट एड्रेस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। सो आप अपना परमानेंट एड्रेस वही फिल करिए जहाँ से आप लोग आते हो, आप परमानेंट हो वहाँ से, ठीक है, तो वो आप फिल करिएगा। उसके बाद जब आप यहाँ पे जो ऑप्शन, जो दूसरे वाला जो ऑप्शन था लॉगिन करने वाला, क्योंकि ये प्रोसेस आपको कर लेना इजीली हो जाएगा। अभी हम लोग यहाँ से साइन इन करके और आगे का जो प्रोसेस है जिसमें कि 2 जो स्टेप है वो जो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ गाइस। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो है आपका क्वालिफिकेशन डिटेल का जो ऑप्शन जो आ रहा है यहाँ पे, इसी के अंदर आपसे काफ़ी सारी चीज़ें ये पूछने वाला है। सो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं लॉगिन करके। ओके, तो गाइज़ हमने जो है यहाँ पे लॉगिन कर लिया है। वैसे मुझे काफ़ी देर इंतज़ार करना पड़ा, काफ़ी लोगों से रिक्वेस्ट करनी पड़ी, तब जाके किसी ने अपना पासवर्ड शेयर करा। हम लोग आपको इतना मतलब ट्रस्ट करके इन्फॉर्मेशन देते हैं, किसी एक सिंगल स्टूडेंट को ट्रस्ट नहीं है कि सर पासवर्ड लेके क्या कर लेंगे। जब तक पासवर्ड लेके मैं यहाँ पे लॉगिन करके और इन चीज़ों को नहीं देखूँगा तो मुझे कैसे पता चलेगा। तो मुझे अभी फ़िलहाल सच में बड़ा अजीब लगा कि मतलब हम स्टूडेंट के लिए इतना कुछ कर रहे हैं और एक सिंगल स्टूडेंट अपना पासवर्ड शेयर करने के लिए मतलब तैयार नहीं है। बड़ा अजीब लगा, सच बता रहा हूँ मैं, है ना। खैर जाने दो, सबका अपना अपना ओपिनियन होता है। तो हमने जो है एक स्टूडेंट का फ़िलहाल लेके लॉगिन करा है। तो जो आपका फ़र्स्ट वाला स्टेप है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जब आप रजिस्टर कर लेंगे, रजिस्टर करने के बाद जब आप लोग यहाँ पे जो है
एप्लीकेशन फॉर्म वाले स्टेप पे आएंगे तो ये सारा आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। जो फर्स्ट वाला है उसके अंदर आपको इंडिया सिंपली कर देना है, आप इंडिया से आते हो, ठीक है। स्टेट में यहाँ पे डोमिसाइल जो आपका स्टेट है कौन सा है वो आप अपने हिसाब से इसमें फिल कर दीजिएगा, जो भी आपका आता है, ठीक है। इसमें आप लोग कैटेगरी यहाँ पर फिल करेंगे, जो कि अगर आपका SC ST OBC जनरल लाइक जो भी आपका कैटेगरी है वो आप कैटेगरी यहाँ पर फिल करेंगे, ओके। यहाँ से आप लाइक जो भी आपका कैटेगरी वो आप फिल कर दीजिएगा, ओके। अगर आप लोग PWD में आते हो, अगर कोई स्टूडेंट PWD कैटेगरी का है 40% के साथ, तो वो जो है यहाँ पे यस कर देगा, तभी उसको PWD का जो यहाँ पर बेनिफिट है वो मिलेगा। अगर आप यहाँ पर नो कर देंगे गाइस तो आपको नहीं मिलेगा, ओके। उसके बाद यहाँ पे इसमें चाहे तो आप नो कर सकते हो, ओके। अगर नहीं होगा आपको ये बीमारी तो आप नो कर दीजिएगा। यहाँ पे फिर ये इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जो डिफेंस कोटा वाले स्टूडेंट आता है एक्चुअली, तो यहाँ पे आप लोग डिफेंस के अंदर अगर हो, अगर आपके फादर वगैरह आर्मी में आते हैं, इसका एक कैटेगरी है एक्चुअली। JNU का जो एडमिशन पॉलिसी है उसमें कैटेगरी दी हुई है, किस कैटेगरी में आप लोग आते हो डिफेंस के अंदर। अगर आप एक्चुअल में हो तो आप ये इसमें यस करिएगा, और जब आपका इस कैटेगरी में सिलेक्शन होगा तो आपसे सर्टिफिकेट वगैरह भी सब कुछ ये लोग मांगेंगे, तो उस हिसाब से आप इसमें यस करिए अगर एक्चुअल में आप आते हो तो, ओके। अगर आप कश्मीरी माइग्रेंट है तो आप इसमें यस करिए, अदरवाइज़ आप नो करिए। आप कौन से एरिया से यहाँ पे बिलोंग करते हैं वो आप इसमें फिल कर सकते हो, दोनों में से आप जिस एरिया से बिलोंग करते हो, ठीक है। आपका ब्लड ग्रुप यहाँ पे फिल करना, जितने भी ये ऑप्शन आपको दिख रहे हैं जिन पे स्टार लगा हुआ है ना, ये आपको फिल करना ही पड़ेगा गाइस, ओके। यहाँ पे इनकम है, सॉरी ब्लड ग्रुप मैंने बोल दिया, यहाँ पे इनकम है, तो आपका कितना जो इनकम है वो आप लोगों को यहाँ पर देना पड़ेगा। ये फैमिली इनकम पूछता है एक्चुअली, आपका इनकम नहीं पूछ रहा, फैमिली का कितना इनकम है वो ये पूछ रहा है। इसके अलावा यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो BPL कैटेगरी के लिए है, कि अगर आप BPL में आते हो तो आपको यस करना है। अब बेनिफिट मिलता है या नहीं मिलता है वो बात की बात है, बट अगर आप BPL में हो तो आप बिल्कुल यस करिए। BPL का ये नंबर मांगेगा, वो नंबर आपको डालना पड़ेगा, बाद में BPL का सर्टिफिकेट भी आपसे ये मांगेंगे, कार्ड होता है या सर्टिफिकेट होता है जो भी, वो आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, ओके। उसके बाद जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पर है वो आपका डिप्रीवेशन पॉइंट वाला आ जाता है। जो क्वार्टल डिस्ट्रिक्ट में जो स्टूडेंट आते हैं उसके लिए यहाँ पर ये ऑप्शन है, इसमें अगर आपने नो कर दिया तो आपको नहीं मिलेगा, और अगर आपने येस करा तो आपको बिल्कुल मिलेगा। डिप्रीवेशन पॉइंट का जो भी बेनिफिट है, आप जिस भी क्वार्टल डिस्ट्रिक्ट से आते हो, 10th 12th आपने किस हिसाब से करी है, कौन से एरिया से करी है, वो एरिया अगर आता है तो आप जो है यहाँ पर इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। अगर आपको नहीं पता है कि ये क्या है, कैसे मिलता है, तो मैंने इसके लिए प्रॉपर वीडियो बना रखा है। अदरवाइज़ आप एक काम कर सकते हो, JNU का जो प्रोस्पेक्टस है उसको डाउनलोड करके डायरेक्टली आप डिप्रीवेशन पॉइंट सर्च करिएगा, क्वार्टल डिस्ट्रिक्ट सर्च करिएगा, तो वहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। और आप देखिएगा कि आपका 10th या 12th ग्रेजुएशन आपने कहाँ से करी है, क्या ये क्वार्टल डिस्ट्रिक्ट है, वो जो एरिया है उसका नाम है, उसी एरिया से अगर आपने किया है तो आप इसमें यस करिए, ताकि आपको इसका बेनिफिट मिलेगा इस, ओके। यहाँ पे ये स्कूलिंग पूछ रहा है कि स्कूलिंग आपने प्राइवेट करी है, गवर्नमेंट करी है या फिर अदर करी है। तो अगर आपने गवर्नमेंट से किया तो आप गवर्नमेंट डालिए, अगर आपने प्राइवेट से किया है तो प्राइवेट करिए, और प्राइवेट या गवर्नमेंट दोनों ही नहीं है, किसी दूसरे टाइप का है तो आप उस हिसाब से इसमें कर दीजिएगा, ओके। अब देखिए, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है जिसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपको, ओके। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा, इसमें 3 ये फील्ड मांग रहा है, प्रोग्राम ऑफ स्टडी, ओके। तो इसमें क्या है कि इसमें आपको आपने लाइक जिस भी कोर्स के लिए अप्लाई करा है पहले, और अभी आप यहाँ पे जो 3 यहाँ पे कोर्स फिल करेंगे, जैसे मान लीजिए आपने फर्स्ट पे कोर्स फिल किया पॉलिटिकल साइंस का, ओके, और फिर आपने सेकंड पे किया सोशोलॉजी का, या फिर सेकंड पे आपने किया IR का, ठीक है। तो अब आपका सबसे पहला जो देखा जाएगा वो आपका पॉलिटिकल साइंस का ही देखा जाएगा। अगर आपका पॉलिटिकल साइंस क्लियर हो गया तो फिर अगर आपका चाहे वो IR हो चाहे PISM हो, उसमें भी अगर आपका सिलेक्शन हो रहा था तो आपको मिलेगा कौन सा, पॉलिटिकल साइंस वाला ही मिलेगा। तो उस हिसाब से आप ना इसमें फिल करिएगा, जो आपको चॉइस देना है, जो प्रोग्राम ऑफ स्टडी में आपको फिल करना है। जैसे फर्स्ट फील्ड ऑफ स्टडी, तो इसमें मैंने आपको बताया कि आपने जो कोड यहाँ पे फिल किया था, अगर उसमें 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट आते, जैसे मैंने बताया आपको ये पॉलिटिकल साइंस वाला जो कोड था 42 वाला, उसमें 3 कोर्स है JNU के, तो आप तीनों कोर्स यहाँ पे ऐड करेंगे। लेकिन आप को कौन सा जो कोर्स है वो सिलेक्ट करना, मतलब अगर आपको IR में जाना है तो आप IR को फर्स्ट पे डालिए।
अगर आपको पॉलिटिकल साइंस में जाना है तो आप पॉलिटिकल साइंस को फर्स्ट पे डालिए, पीआईएसएम में जाना है तो पीआईएसएम में फर्स्ट में पीआईएसएम को जो है फर्स्ट पे डालिए, तभी जो है आपको उसमें एडमिशन यहाँ पे इजीली मिल पाएगा। क्योंकि अगर आपने पीआईएसएम को थर्ड पे डाल दिया और पॉलिटिकल साइंस को फर्स्ट में डाल दिया, लेना आपको पीआईएसएम था और आपका पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट में आपने डाला, तो पॉलिटिकल साइंस का जो क्राइटेरिया, जो कट ऑफ है, अगर आप क्लियर कर गए तो आपको पॉलिटिकल साइंस में ही एडमिशन मिलेगा। फिर पीआईएसएम आपका थर्ड लिस्ट में था ना, थर्ड ये फील्ड ऑफ स्टडी में था, तो फिर आपको वहाँ पर एडमिशन नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा फर्स्ट वाले में। तो उस हिसाब से आपको जो लेना है ना एक्चुअल में, आप वही फिल यहाँ पर करिएगा। ओके, यहाँ पर देखिए इन्होंने एक जो कॉलम ऐड करा है वो आपका यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, CUET PG एग्ज़ाम पेपर। यहाँ पे लिखा हुआ है CUET PG पार्ट ए, स्कोर आउट ऑफ 400। ओके, और यहाँ पे लिखा हुआ है CUET PG पार्ट बी आपका आउट ऑफ 300। ओके, तो यहाँ पे फ़िलहाल इस पर कुछ हो नहीं रहा है, ये ऑटोमेटिकली इन्होंने ले रखा है। आई थिंक इसमें कुछ भी यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है, जैसा कि अभी मैं यहाँ पे चेक कर पा रहा हूँ, किसी पे क्लिक नहीं हो रहा है। ओके, तो आई थिंक इन्होंने ये खुद से कर रखा है, या मे बी यहाँ पे ऑप्शन अभी आ जाएगा, हो सकता है अभी नहीं दिख रहा है, तो आप बाद में ट्राई करेंगे तो आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे आपको पार्ट ए का स्कोर डालना पड़ेगा अगर ऑप्शन ऐसा नीचे आता है तो, क्योंकि अभी तो मुझे दिख नहीं रहा है, यहाँ पे क्लिक भी कर रहा हूँ लेकिन ये नहीं हो रहा है। ओके है ना, तो अगर ये मांगेगा यहाँ पे तो नीचे यहाँ पे आपको आउट ऑफ 300 में से कितना आया है और आउट ऑफ 400 में से कितना आया है वो आपको यहाँ पर देना होगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको 10th का जो डिटेल है, 10th का जो आपका डिटेल है वो फिल करना है, कौन से बोर्ड से आपने किया है वो सारा आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। इसमें आप 10th कर देंगे, इसमें आपने ये तो सारा आपका आ ही जाएगा, 10th का कोई इसमें दिक्कत होगा नहीं आपको। यहाँ पे देखिए एक एक्चुअली सब्जेक्ट के रिगार्डिंग है, तो आप चाहे तो शॉर्ट में भी लिख सकते हैं यहाँ पे अगर आपको दिक्कत होती है तो, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे 12th का है तो 12th में भी वही सेम सिस्टम है आपका, इसमें आपको कोई भी दिक्कत मुझे लगता है कि होगी नहीं। परसेंटेज में है आपका तो परसेंटेज में फिल कर सकते हो, CGPA में है तो CGPA में फिल कर सकते हो, उससे कोई इशू नहीं है आपका। उसके बाद आपका ग्रेजुएशन का जो डिटेल है वो आप लोग यहाँ पे फिल कर सकते हो। ओके, एंड यहाँ पे अगर आपका रिजल्ट नहीं आया तो आप अपेयरिंग फिल कर सकते हो, फिर आपसे कोई भी डिटेल नहीं मांगेगा, उसमें भी आपको जो है कोई घबराने वाली बात नहीं है गाइस, ठीक है। ये सारा आप लोग कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे ये कंपलसरी नहीं है, अगर किसी ने PG पहले से कर रखा है तो वो इसमें भर सकता है, क्योंकि इन्होंने ऑप्शन दे रखा है। अगर आपने नहीं कर रखा है पहले से, आप तो अभी कर रहे हो, तो आप इसको खाली छोड़ सकते हो क्योंकि इस पर स्टार नहीं लगा हुआ है गाइस। ओके, लेकिन ऊपर वाले पे नहीं लगा हुआ है, लेकिन उसको तो आपको फिल करना ही पड़ेगा, ठीक है। अदर क्वालिफिकेशन में अगर आप लोग कुछ करना चाहते हो तो आप वो भी यहाँ पर कर सकते हो। अगर आपने कोई अलग से कोई कोर्स कर रखा है, डिप्लोमा कोर्स लाइक या अदर जो भी लाइक कर रखा है आपने, वो अपने हिसाब से आप फिल कर सकते हो, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पे ये JNU ग्रुप के लिए पूछ रहा है, तो मे भी आप नहीं होंगे, ग्रुप अभी CED वगैरह होता है, एम्प्लॉयर है आप तो यस करिए, अदरवाइज़ आप नो कर सकते हो, ठीक है। एंड आपकी बॉडी पे कोई मार्क है तो आप उसको यहाँ पर ऐड कर सकते हो, अदरवाइज़ आप इसको भी फिल कर सकते हो। ओके, यहाँ पे कुछ एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन है वो दी गई है कि आप JNU के स्टूडेंट हो या नहीं हो, तो आप इसमें येस कर सकते हो, अदरवाइज़ नो कर सकते हो। आप किसी यूनिवर्सिटी में अभी जो है प्रेजेंट टाइम में पढ़ रहे हो तो आप येस कर सकते हो, अदरवाइज़ आप नो कर सकते हो। उसका नाम वगैरह सारा कुछ यहाँ पर देना पड़ेगा। आप कोई एम्प्लॉयर हो तो आपको इसमें येस वगैरह करना होता है, अदरवाइज़ नो कर सकते हो। यहाँ पे पेरेंट्स का जो डिटेल है गैस कंपलसरी है, सब पे स्टार लगा हुआ है, तो आप इसको बिल्कुल सही फिल करिएगा। कई बार स्टूडेंट जैसे पूछते हैं कि सर इससे कोई दिक्कत होगा क्या, कोई दिक्कत नहीं होगा यार, जो आपका है वही एक्चुअल में भरिए ना, आप गलत बिल्कुल मत भरिएगा, जो आपका है वही आप फिल करिएगा इसमें। ओके, उसके बाद ये जितना भी हमने ऊपर सिलेक्ट करा था वो सारा कैटेगरी आपको जो है यहाँ पे ये जो ऑप्शन है इन सब पे टिक करना, एग्री करना, और उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। देन फिर आगे का जो स्टेप आपका आएगा वो आपका आएगा यहाँ पे फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने वाला। उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मेन जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो यही एक्चुअली स्टेप है जो कि आप लोगों को केयरफुली जो है फिल करना है, और उसके बाद आपका केवल इमेज और जो आपका सिग्नेचर है वो आपको अपलोड करना है, और लास्ट में आपको पेमेंट कर देना है। देखिए, पेमेंट के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि पेमेंट आप बिल्कुल केयरफुली फिल करिएगा। UG के कोर्सेज़ में काफ़ी स्टूडेंट को दिक्कत आया था कि पेंडिंग बताने लग गया, पेमेंट कर दिया, उसके बाद भी पेमेंट जो है पेंडिंग बता रहा था, तो फिर उस स्टूडेंट को दोबारा से करना पड़ा। तो आप ऐसे फ़ोन से करते हो तो फ़ोन में क्या है, एक तो आपका डेस्कटॉप मोड वाला ऑप्शन आता है, तो आप उसमें अगर सही से करेंगे तो सारे स्टेप जो है अच्छे से दिखते हैं। जैसे मैंने अभी ना इसको यहाँ पे डेस्कटॉप मोड में इसको नहीं कर रखा है, लेकिन ये टेब है तो इसमें तो सारा कुछ अच्छे से दिख जाता है, ये ऑटोमेटिक ले लेता है। बट अगर आप फ़ोन से ट्राई करेंगे ना तो इसको डेस्कटॉप मोड में रखिए, ताकि सारा कुछ आपको बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे दिखाई दे, और उसके बाद जब आप पेमेंट करें तो सारे ऑप्शन उसी तरीके से आए और आप इजीली उसको कर पाए। बाकी मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि आप ना
लैपटॉप से ट्राई करिए तो आपको कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आएगा। और एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि बाद में मुझे पता है कि ये इशू आएगा और आप लोग पूछोगे। जैसे आपने सब कुछ कर दिया और जब आप कन्फर्मेशन पेज यहाँ पर डाउनलोड करोगे, जैसे यूजी वाले स्टूडेंट को ये दिक्कत आया था, जैसे मोबाइल नंबर लिखा, जो कोड वहाँ पे जो आता है उसमें कुछ एरर दिख गया या कैटेगरी में कुछ एरर दिख गया, तो वो ना यहाँ पे एक्चुअली हो सकता है सर्वर का एरर हो, क्योंकि आपने तो सारी चीज़ें सही फिल करी है। तो वो चीज़ ना बाद में सही हो जाती है। उसके लिए आप टेंशन मत लेना कि सर यहाँ पे ये क्या आ गया, मैंने तो क्या फिल करा था। ये पिछली बार भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हुआ था और अभी यूजी में जो स्टूडेंट अप्लाई कर रहे थे उनको भी ये प्रॉब्लम जो है आया था। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, तो घबराना मत आप लोग, ठीक है। सो होपफुली अब आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। मैंने काफ़ी वेट करके और फिर ये वीडियो बनाया है, क्योंकि मैंने भी आपको बताया कि क्या आप लोगों का सीन रहा था। खैर जो भी है, सबका ओपिनियन है। तो बस इस वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी। होपफुली आज का वीडियो आप सभी के लिए यूज़फुल रहा होगा। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का फिर से दिल से शुक्रिया।